नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2023 कैसा रहेगा? ऑल ओवर एनर्जीज कैसे रहेंगी? आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं? एंड ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? साथ ही हम पुल करेंगे कुछ स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस। इसके अलावा इस चैनल पे आपको हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स मिल जाएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न, डिवाइन गाइडेंस जिसको आपने बहुत सारा प्यार किया, ये सारे टॉपिक्स के साथ साथ प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको वहाँ पर दी हुई है। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फरवरी 2023 कैसे रहने वाला है? क्या गाइडेंस आ रहा है? क्या मैसेजेस आ रहे हैं? वी हैव प्रोजेक्शन, साथ ही हमें मिल रहा है साइलेंस, schizophrenia, mind, and we have letting go. So कैंसर, आई फील कि ये जो एंटायर मंथ है ना, कुछ नए चैलेंजेस या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ खड़ी होगी जिसको आप एग्जैक्टली शायद समझ नहीं पाए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि सिचुएशन कुछ और है, दिख कुछ और रही है, हम उसे समझ किसी और लेवल से रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब तक आपको कोई बात पता ना चले, जब तक आपके मन में डाउट रहे या आपको ये फील हो कि ये पॉसिबल है नहीं है, तो आप अपने एनर्जी या अपने शब्दों को कम खर्च करें। अपनी एडवाइस देनी है या आप क्या सोच रहे हैं उस टॉपिक पे आपको किसी से बात करनी है, ये मंथ आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। ज़्यादातर अगर आप शांति, सुकून को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जितना हो सके उतने कम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपने लोगों के साथ में कम इंटरेक्शन में रहें। हो सकता है कि दूसरों का बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाए, किसी तरीके की सिचुएशन ऐसी हो जाए जहाँ पर आपको फील हो कि ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। आपका मन दुख हो जाए, आपको कोई हर्ट हो जाए, आपको हर्टफुल एनर्जीज हो जाए। गुस्सा बहुत एक्सट्रीम आ सकता है, पैनिक आप एक्सट्रीम हो सकते हैं, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। तो इन सारी परिस्थितियों में अपने दिमाग पे, हमें अपने सर पे ना एक ठंडे बर्फ़ की सिल्ली ज़रूर से रख कर के घूमें। उतने ही शब्दों को यूज़ करें, उतनी ही बात करें कि जितने की आपको ज़रूरत है। एक्सेसिव बातें, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, किसी और के बारे में देना लेना, शेयर करना, ये सब आपको अवॉइड करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि शांति को, सुकून को, मौन को आपको धारण करके रखना होगा। समटाइम्स ऐसे भी एनर्जीज हैं जहाँ पर लोग आपको पिन मारेंगे, आपको ज़्यादा इरिटेट करेंगे, आपको ज़्यादा ट्रबल करेंगे, बॉदर करेंगे और आप अपना गुस्सा उन पे निकाल देंगे। जैसा कि हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम एट टाइम्स इरिटेट हो जाते हैं, हम एट टाइम्स हमको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या बोलूँ अभी। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं। कन्फ्यूजन बहुत सारा हो सकता है, पैनिक आप हो सकते हैं, आप जो सोच रहे हैं उस तरीके से काम ना हो और आप इरिटेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, ऐसी सारी एनर्जीज़ दिख रही हैं। ज़रूरी है बात करें, ज़रूरी है बोलें, नहीं है ज़रूरी आपको लगता है कि सेंसिटिव जगह है, सेंसिटिव लोग हैं, सेंसिटिव सिचुएशंस हैं, तो अवॉइड करिएगा अपना इनपुट देना, बातें करना, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम हेडेक या आंखों में दर्द, माइग्रेन जैसे बहुत एक्सट्रीम कैसे हो जाता है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। हेल्थ को लेकर के मेंटली एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस हो सकता है, लोगों की वजह से, किसी एक पर्सन की वजह से हो सकता है, 2-4 लोगों की वजह से हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपना गुस्सा कंट्रोल रखना है। बीपी, अगेन आई विल से, बीपी इश्यूज दिख रहे हैं। जितना हो सके ये मंथ आप लोगों को, चीज़ों को, उनके बिहेवियर को, उनकी बातों को, अगर कोई कुछ गलत कह भी रहा है, आपको लगता है कि भाई ये गलत ही है बिल्कुल, पर ये व्यक्ति अभी मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, जस्ट लेट इट गो एट दैट टाइम।
जब वो पर्सन शांत हो जाए थोड़े, जब आपको लगे कि अब मैं बात कर सकती हूँ, तब आप उनके साथ बात करिएगा। क्योंकि अगर दोनों ही लोग गुस्से गुस्से में बात करेंगे तो झगड़ा और ऐसा, इसके अलावा नतीजा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो शांति से, मैच्योरिटी के साथ में आपको डिसीजंस ले लें। चलिए, स्पेशल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं कैंसर। यहाँ से हम टोटल 8 कार्ड्स को पुल आउट करेंगे, 4 इस डेक से और 4 हम इसमें से लेने वाले हैं। एंड देन हम स्पेशल मैसेजेस भी पुल करेंगे कि इस मंथ आपको किस एनर्जी में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, गिव मी 4 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है लाइटनिंग, जो कि ये कह रहा है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, गुस्सा, इरिटेशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाए, और इसमें गलती आपकी नहीं है। समटाइम्स पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, लोग ही इतना इरिटेट कर देते हैं कि हमें गुस्सा करने के सिवा रास्ता ही नहीं बचता। तो जस्ट अपने गुस्से पर आपको ध्यान रखना है, बरस नहीं पड़ना है बस किसी पे भी। ऐसी सिचुएशन आए तो मौन को धारण करना ज़रूरी रहेगा, एंड एडवाइस भी वही है। यूनिकॉर्न का मैसेज आ रहा है, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। जो सही आपको लग रहा है, जो अच्छा आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है कि ये करना सही रहेगा या ये करने से शायद हमें कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए, तो उसको आप अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा से चीज़ों को फॉलो कीजिए। रैबिट अगेन, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैनर्स। वापस ये वाली एनर्जी आ रही है, लास्ट में भी आया था, अभी भी ये आया है। टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स। हो सकता है कि रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पर आपका ध्यान होना ज़रूरी है, आपका कंसर्न होना ज़रूरी है। शायद आप में से कुछ लोगों को गाइडेंस भी लेना हो, स्पेशली जो लेडीज़ कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं या प्रेगनेंसी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहें तो प्लीज़ गो फॉर इट। बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। कुछ आपको तोहफा दिया जा सकता है, आपकी वैल्यू की जा सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, समथिंग पॉजिटिव हो सकता है। आपने कुछ काम किया है, उसके चर्चे हो सकते हैं, आपकी बढ़ाइयाँ हो सकती हैं, आपकी तारीफ़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो फाइनेंशियली जैसे हम कहते हैं कि इंक्रीमेंट हो जाए, या सभी के सामने बता दिया कि भाई आपने ये अच्छा काम किया है, ये किया है, वो किया है, ये अचीवमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट हमें मैसेज मिल रहा है वेज, जो कि ये कह रहा है कि कोई है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, कोई है जो आपको छुप छुप करके देख रहा है या देख रही है। नेक्स्ट मैसेज है माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसको आपको ओवरकम करने ही होंगे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सिचुएशंस जैसे जैसे लाइफ में आती चली जाएंगी, वैसे वैसे डिसीजंस लेते चले जाएं, लाइफ को फेस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बैरल, जो कि ये कह रहा है यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। सो आपको ये ऐसा फील होगा कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, कुछ तो भी सही नहीं है। देर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग। इट कैन बी लव, इट कैन बी मनी एंड इट कैन बी गोल्स। गोल्स ही नहीं है ज़िंदगी में, शायद कोई पर्सन ही नहीं है आपकी लाइफ में मोहब्बत करने के लिए रोमांटिकली, लेकिन आप खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद को उस एनर्जी में लेकर के आइए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है इंक पॉट, जो कि ये कह रहा है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। सो कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, बने हुए हैं, वो सारे इस मंथ, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। 2 कार्ड्स हम यहाँ से पुल कर रहे हैं। इस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको सक्सेस किस तरीके से मिल सकती है, आप क्या कर सकते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स करियर पे आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है, क्योंकि करियर से ही सक्सेस मिल सकती है ना। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। नाउ लेट अस सी
कि आपकी लव लाइफ इस मंथ कैसे रहने वाली है, क्या सिचुएशंस दिख रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, सो प्लीज़ वहाँ से मैसेजेस कीजिएगा, कॉल्स प्लीज़ ना करें। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, 2 of wands, 4 of pentacles and we have the hanged man. सो लव लाइफ में क्या रहेगा बताएं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई एक पर्सन आइदर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और वो इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल कर रहा हो कोई पर्सन, हो सकता है कि रिलेशनशिप में अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं। और मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी लग रही है बिकॉज आप टायर्ड हो गए, अब आप थक गए हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत आपने बहुत सारी जगह पर अपने पार्टनर को, अपने काउंटर पार्ट को जस्ट उनकी हेल्प करने के लिए छोड़ दिया, या ये सोच करके छोड़ दिया कि चलो इन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर आपने जितना भी उनको टाइम दिया, उनको सपोर्ट किया, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिला है। ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो व्हाट आई फील कि एक पर्सन है जो इस रिश्ते से दूर जाने की सोच रहा है या कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग तो सच में डिस्टेंस में आने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादातर पिक हो रही है क्योंकि अब आपके पार्टनर ना थोड़ा सा वेटिंग मोड के अंदर आ गए, इंतज़ार करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, वेट करना चाह रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है रिलेशनशिप के अंदर। समवेयर एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना, ये सारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। डिसीजंस लेने हैं तो नहीं ले पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है आपको बिना बताए डिसीजन लेकर के आपके पार्टनर आगे चले गए, आगे बढ़ गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस समय इंटरेस्ट नहीं है, कमिटमेंट देने में उन्हें इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी जगह पर स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पर, आपको भी खुशी नहीं हो रही है और आपके पार्टनर की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। एट टाइम्स आपको लगेगा कि अब इस रिश्ते में मुझे रहना नहीं, आज तो मेरा ब्रेकअप कंफर्म। पर फिर शायद हो सकता है आप सोचे कि थोड़ा मैं इंतज़ार करूँ, चलो देख लेते हैं, कहीं वो वापस पलट के ना आ जाए। मगर मेजॉरिटी ऑफ द मंथ में यहाँ पर इंतज़ार करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, लेकिन कोई मेजर डिसीजन न लेना या मेजर डिसीजंस लेने में घबराना, या ऐसी एनर्जीज ज़्यादातर दिखाई दे रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।